उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 59 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से लड़ेंगे चुनाव। 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। 1288 उम्मीदवार मैदान में। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हो रहा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। अंबिकापुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने किया शासकीय संपत्ति का गबन। विद्युत विभाग के 5 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। आशुतोष कुजूर ने की संबंधित अधिकारियों की पर गबन की पुष्टि। पन्ना में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। सीमांकन के लिए किसान से मांगे 3000 रुपए। लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बोला हमला। भाजपा की तुलना पाकिस्तान से की। कहा पाकिस्तान में अंपायर सहित 13 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। यहां बीजेपी के साथ सेंट्रल एजेंसियां लड़ती हैं चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे से राजधानी रायपुर लौटे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यूपी से जनता अब धर्म और जाति की राजनीति से ऊब चुकी है और वहां बदलाव चाहती है। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में लोग परेशान हैं, वहां कृषि और मवेशियों की व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल की जरूरत है। ये सारे जो विषय हैं, जानवर छुट्टे घूम रहे हैं, फसल बचाना मुश्किल है, इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ के चाहे वो किसान हो चाहे नौजवान हो, सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत के आम चुनाव और उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां पंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के 510 सदस्यों के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए 1288 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि मतदान के लिए कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगा, जो अपराह्न 3 बजे तक चलेगा। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज मतदान दल सभी जगह पहुंच चुके हैं मतदान सामग्री के साथ। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं। आयोग का पूरा फोकस है, हमारा पूरा ध्यान है कि मतदाता निर्भीक होकर, साथ ही कोरोना की बीमारी से भी बिना डरे हुए कि उसका पालन हो रहा है, सुरक्षित महसूस करते हुए अपना मतदान करें। साथ ही चाहे वो अभ्यर्थी हों, हमारा निर्वाचन तंत्र हो, आम पब्लिक हो, इन सबके बीच में भी ये विश्वास हो कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये कार्य हो रहा है। मुख्य फोकस इसी पर है और मुझे उम्मीद है अभी तक की जानकारी में कहीं कोई समस्या अभी उत्पन्न नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 9385 नए मामले सामने आए हैं और ठीक होने वालों की संख्या 3616 है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 49,741 है। इस दौरान गृह मंत्री ने मिर्ची बाबा पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा आप स्वस्थ रहें, पूजा पाठ पर ध्यान लगाएं और पाखंड की तरफ ना जाएं। वहां पर पुलिस चौकी खोल दी गई है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर 10 जवान तैनात कर दिए गए हैं। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका जिला बदर करने का, रासुका करने का, बाहर भेजने की वो कार्रवाई हमने तत्काल प्रचलन में कर दी है। छोटे नालियों का और अतिक्रमण का विवाद है वो इस महीने में हल हो जाएगा। दिग्विजय सिंह जी हमेशा हिंदू के बारे में बोलते हैं। ये दुर्भाग्य है कि कभी दूसरे संप्रदाय के बारे में नहीं बोलते। वो पूरे देश के अंदर भ्रम अगर कोई फैला रहा है तो वो एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह। पन्ना जिले में लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी मनोज शुक्ला ने सीमांकन के लिए किसान से 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने किसान से सीमांकन की पहली किश्त लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्होंने शिकायत की थी कि वो अपने मकान का निर्माण कर रहे थे
तो उस पर किसी ने शिकायत कर दी कि इनके जहाँ जमीन पे मकान का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे सीमांकन नहीं हुआ है, तो उनका काम को इन पटवारी जी ने जाकर रोक दिया। तो लड्डू सिंह जी ने फिर आवेदन किया कि मेरा यहाँ का जो सीमांकन है वो हो चुका है, आप मुझे काम चालू करने की अनुमति दी जाए फिर से। तो वो सीमांकन करने और उस काम को चालू करने की रिपोर्ट पेश करने के एवज में जो अनावेदक हैं मनोज कुमार शुक्ला, इन्होंने पैसे की मांग की थी 5,000 रुपए की, जो आज 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। साहब को आवेदन दिया तो साहब बोले कि पटवारी की रिपोर्ट हमको चाहिए। पटवारी ने मेरे साहब ने मेरे को कागज दिया, मतलब दस्तखत करके, पटवारी तो मैंने दिया कि साहब इसमें रिपोर्ट मिल रही जाए। तो बोले एक काम करो, तुम हनुमान जी की साक्षी खाओ कि हम किसी को न बोले। तो मैं कहा साहब ठीक है, भाई काम करवाना है मैं करवाऊंगा। तो बोले एक काम करो 5,000 रुपये दो मेरे को, तब मैं करूँगा। अब मेरे पास तो नहीं है, कुछ करूँगा काम धंधा जब भी दे पाऊंगा पैसा में। तो बोले ठीक है, 2-3 दिन की तुमको 17 तारीख की डेट है, 17 तारीख को पैसे दे देना। तो बोला कि 17 को नहीं दे पाया तो 18 को कहे अगर नहीं दे पाए तो बोलो क्या करोगे। तो कहे कि साहब अगर ना दे पाऊँ तो मेरी गाड़ी रख लेना आप, मोटरसाइकिल रख लेना, सीधी सी बात, और मेरा काम करना है। उस दिन बोले कुछ तो दो, 500 दे दीजिए उसी दिन। फिर एक दिन और अभी परसों के दिन गया तो 500 दिया उसको। तो बोला कि साहब काम करो महाराज, कम कर लो, गरीब आदमी। तो बोले ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए और बिना मास्क के चलने वाले वाहन चालकों पर पुलिस और नगर निगम ने चालानी कार्रवाई की। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में छात्राओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा तुलसी चौहान और सलोनी राठौर अपनी क्लास में जा रही थी, तभी कॉलेज परिसर में मधुमक्खियों ने उन छात्रों को काट लिया, जिसके बाद हालत इतनी खराब हो गई कि उनको निजी वाहन की मदद से पिपलिया मंडी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उनका उपचार करवाया जा रहा है। छत्ता बहुत बड़ा है, हमने इसके बारे में पहले भी ज्ञापन दिया था, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जा रहे थे, क्लास में एंट्री जैसे होने वाली थी हमारी, और छत्ते डायरेक्ट हम दोनों पे हमला हुआ। उसको काटी, बहुत ज़्यादा काटी उसको, मेरे को 1-2 काटी बस। आप क्या चाहते हो कि क्या कारण इसमें क्या लापरवाही है? तो छत्ता लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। तो जवाबदार कौन होगा? प्रिंसिपल होंगे। क्लास में जाते वक्त उनके ऊपर कम से कम 20 से 25 मधुमक्खियों ने हमला किया, और इसके लिए हमने पूर्व में ज्ञापन भी दिया है और प्राचार्य से चर्चा भी करी है। उसके बावजूद भी प्राचार्य के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, और वो क्या है कि चाहते हैं कि बच्चों को ये काटे, और बहुत बड़ा छत्ता हो गया है, लटकने लग गया है, और आए दिन मधुमक्खियाँ उड़ती है। छात्र छात्रा बच के निकलते हैं, क्लास में जाते हैं, और क्लास के गेट के वहीं पे छत्ता लटका हुआ है। और इसके लिए किस तरह छत्ता हटाना, अगर नहीं हटाना, अगर कोई बड़ी घटना की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये अगर छत्ता नहीं हटता है कुछ समय में, तो इसके लिए पूरा जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन रहेगा। पिपलिया मंडी के अटल बिहारी कॉलेज का यह पूरा का पूरा मामला है, जहां पर मधुमक्खियों ने छात्रों को काट लिया है। बीए फर्स्ट ईयर की ये छात्राएं थी, जिनको मधुमक्खियों ने इस कदर काट लिया कि उनको अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ चुकी है। और उसके बाद ये सब फिलहाल कॉलेजों के अंदर ऐसे छत्ते लग जाते हैं, जो खाली जगहों पर ये सब देखने को मिलता है। ज़्यादातर जहां खाली जगह या साफ सफाई की कमी होती है, वहां पर मधुमक्खियां अपना स्थान बना लेती हैं और ऐसे छत्ते बस जाते हैं, जिसके बाद ऐसे हादसे सामने आते हैं। कॉलेज परिसर के अंदर मधुमक्खियों का छाता बन गया, जिसके बाद छात्रों को मधुमक्खियों ने काट लिया, और उसके बाद हालत इतनी नाजुक कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई है। स्वास्थ्य केंद्र में बच्चियां भर्ती हैं, इलाज जारी है। छात्राओं के नाम तुलसी चौहान और सलोनी राठौर हैं। पिपलिया मंडी का यह पूरा का पूरा मामला, जहां अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में मधुमक्खियों ने छात्राओं पर हमला बोल दिया,
छत्ता बहुत बड़ा है। हमने इसके बारे में पहले भी ज्ञापन दिया था, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जा रहे थे, क्लास में एंट्री जैसे होने। हमारे साथ संवाददाता शुभम चौहान जुड़ चुके हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए। शुभम, पिपलिया मंडी में आखिर ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि खाली जगहों पर मधुमक्खियां अपना स्थान बना लेती हैं, लेकिन ये हादसा कुछ बड़ा गंभीर लग रहा है। शुभम जी, मैं बताना चाहूंगा ये मंदसौर के पिपलिया मंडी के बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय का है, जहां मधुमक्खियों ने 2 बच्चे को काट लिया है। जी, ये आखिर अभी क्या इलाज चल रहा है, कहां तक कुछ बात निकल कर आई है? जी, ये स्वास्थ्य केंद्र पिपलिया मंडी में इसका इलाज चल रहा है 2 बच्चियों का। जी, आपकी क्या छात्राओं या प्रिंसिपल से बात हो पाई है अभी तक? जी, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल सर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पहले भी बताया, इन्होंने जानकारी दी थी और हर साल हम करवाते, लेकिन इस बार भी 2-3 बार हमने बोला तो लेकिन कोई आया नहीं यहाँ पे। तो इस दौरान ये बच्चे वगैरह भी क्लास में इधर आ रही थी तो मधुमक्खी का उड़ना हुआ और इधर बच्चे वगैरह को काट रही है। जी, सार्वजनिक जगह है, कॉलेज एक सार्वजनिक जगह कहलाती है और ऐसी सार्वजनिक जगहों पर सफाई की कमी के कारण ही ये सब मधुमक्खी के छत्ते बनते अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये कॉलेज के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर यदि ऐसे होते हैं तो एक बहुत गंभीर समस्या है। शुभम जी, आखिर अब क्या इलाज के बाद क्या अभी स्वास्थ्य ठीक है या फिर और क्या मामला है? जी, अभी उपचार चल रहा है, स्वास्थ्य में भी सुधार है, लेकिन ये जवाबदारी वाला काम है। अगर समस्या का पहले नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। उसका जवाबदार कॉलेज प्रशासन को ठहराया गया। विद्यार्थी परिषद नवीन लेक्चरर से भी चर्चा करी तो उन्होंने ये बताया कि हमने कम से कम 4 से 5 बार ये आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं हटवाया यहाँ से। जी, असल में ये देखने में बहुत कम आता है, लेकिन ऐसे हादसे की जब मधुमक्खी काट ले और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाए, क्योंकि मतलब हादसा इतना बड़ा होता तो यदि नहीं होता तो अस्पताल की नौबत नहीं आती, मतलब हादसा कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है या फिर 2 या 3 छात्र घायल हुए जिस कारण इनको अस्पताल में नौबत आ गई है जाने की। शुभम जी, और बाकी कुछ इसके बाद क्या प्रिंसिपल ने कहा है कि वो इनका कॉलेज का मेंटेन करेंगे या फिर कैसा, क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल का, क्या कहना है? जी, प्रिंसिपल जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इसको हटा दिया जाएगा और जल्दी इसको जो बच्चे वगैरह उपचार चल रहा है इसका भी जल्दी इसका घर भिजवा देंगे इसको। जरूर शुभम, बहुत शुक्रिया आपका। पिपलिया मंडी का पूरा का पूरा मामला जहां पर मधुमक्खियों ने छात्रों को काट लिया है। 2 बेटियों के नाम आए हैं सामने, जिनका नाम तुलसी चौहान और सलोनी राठौर है, जो अपनी क्लास में जा रही थी, तभी कॉलेज परिसर में मधुमक्खियों ने उन छात्राओं को काट लिया, जिसके बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें निजी वाहन की मदद से स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ गया। छत्ता बहुत बड़ा है। हमने इसके बारे में पहले भी ज्ञापन दिया था, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जा रहे थे, क्लास में एंट्री जैसे होने वाली थी हमारी और छत्ते डायरेक्ट हम दोनों पे हमला हुआ। उसको काटी, बहुत ज़्यादा काटी उसको, मेरे को 1-2 काटी बस। आप क्या चाहते हो कि क्या वाराणसी क्या लापरवाही है? तो छत्ता लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। तो जवाबदार कौन होगा? प्रिंसिपल होंगे। क्लास में जाते वक्त उनके ऊपर कम से कम 20 से 25 मधुमक्खियों ने हमला किया और इसके लिए हमने पूर्व में ज्ञापन भी दिया है और प्राचार्य से चर्चा भी करी है। उसके बावजूद भी प्राचार्य के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और वो क्या है कि चाहते हैं कि बच्चों को ये काटे और बहुत बड़ा छत्ता हो गया है, लटकने लग गया है और आए दिन मधुमक्खियाँ उड़ती है, छात्र छात्रा बच के निकलते हैं, क्लास में जाते हैं और क्लास के गेट के वहीं पे छत्ता लटका हुआ है और इसके लिए तो किस तरह छत्ता हटाना, अगर नहीं हटाना अगर तो बड़ी घटना हुई। और हमारे साथ सीधे अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज के प्रधान अध्यापक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, आखिरकार ऐसा कैसी लापरवाही है कि बच्चियों को घायल हो गए मधुमक्खियों के कारण और इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया है? देखिए, केवल एक बिटिया को जी मैडम मधुमक्खी ने काटा है और उसका तुरंत इलाज करवा दिया गया, हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो कॉलेज में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है जी। अब उसको हटाने के लिए जो हमने जो वन विभाग और सब लोगों को कहा, तो अभी तक वो जो कुछ तो ये मान्यता है कि तो अब इसको
देवता मानते हैं, उसको हटा नहीं सकते, ये नहीं करते, वो इस तरह की बातें हुई थी। फिर आज हमने जब मजबूर होकर हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने खूब ढूंढे आसपास के लोगों को, कोई कर दे, इस तरह का नहीं हो पाया था, तो प्रशासन के सहयोग से अब हमने व्यवस्था करी है कि उस छत्ते को हटा दे। एक लड़की को काटा था, उसका इलाज हो गया है, उसको घर पे हमने स्टाफ के द्वारा पहुंचा दिया, कोई खास बात नहीं है सर जी। लेकिन श्रीवास्तव जी, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर और वो भी बच्चों का मामला, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि मधुमक्खियां ऐसे कोई भी छत्ते कल को कोई या पत्थर मार दे, या फिर वैसे बच्चे तो नहीं है, कॉलेज है, लेकिन ऐसी जगहों पर ये छत्ते नहीं होना चाहिए। श्रीवास्तव जी। जी प्रिंसिपल साहब। शुक्रिया आपका। शायद फोन कट गया है या उनसे या वो सुने नहीं है, जैसा भी हो। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जो है अनूपपुर जिले में कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए, लिहाजा मामला थाने तक जाने की नौबत आ गई। पुलिस ने जनपद अध्यक्ष की शिकायत पर कांग्रेस विंग के 3 पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला यह है कि बीते दिनों राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, जहां कांग्रेस के नेताओं के बीच आपस में ही मतभेद शुरू हो गया और अनूपपुर आते आते आपस में लड़ पड़े। मैं नहीं जानती हूँ, ये सारा विधायक जी का कल हम लोग शिकायत करने गए थे, कोतमा विधायक सुनील सराफ जी का शिकायत करने गए थे। लगता है कि वही सब करा रहे हैं, वही सब करा रहे हैं जी। तो अभी धर्मेंद्र सोनी से तो हमारी बात है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बहस हुई है या हमारे कार्यकर्ताओं की बहस राजकुमार शुक्ला जी से हुई है। मैडम तो कहीं थी ही नहीं। मैं वहाँ थी। एक वीडियो भी जारी किया वो मेरे को जब गाली दिए हैं तब जाके ये सब बहस किए हैं। उस वीडियो में 31 सेकंड में तो आप कहीं दिख नहीं रही हैं। एक 31 सेकंड का वीडियो भी जारी हुआ है। कैसे नहीं दिख रही हूँ? मैं हूँ, लाल कलर का झोला रखी हूँ, ये हाथ सिर्फ गाली गलौज, दायां हाथ में मेरा झोला है, सिर्फ गाली गलौज ही हुआ जी। भोपाल से लौट रहे थे जनपद अध्यक्ष महिला ममता, उनका आपसे विवाद हो गया तो थाने पे शिकायत दी है, तो शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। किसके नाम पे शिकायत? 3 लोग हैं, सोनी, जितेंद्र सोनी, धर्मेंद्र सोनी, संजय सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, आपसी गाली गलौज। ऐसा ये मानता हूँ कि अगर ये भोपाल में भी किसी के ऊपर अगर शिकायत करें, अनूपपुर में भी या करें, तो इनका तो ये इंटेंशन ही है कि लोगों को फंसाना है। वहाँ अज्ञात लोगों के ऊपर है, यहाँ हम लोग सामने थे तो हमारी तो वीडियो आपको देंगे, कहीं पे भी महिला नहीं है। हम लोग उनके साथ बातचीत हुई है, झूमा झूठ की सारे लोग हैं, आपने कम से कम 100 लोग हैं उस वीडियो में, आप देखेंगे कहीं महिला नहीं दिख रही है। नहीं तो झूमा झूठ की क्यों हुई, क्यों मारपीट? झूमा झूठ की मतलब बहस तात्पर्य है, वहाँ गर्मा गर्मी से बहस हुआ कि इस बात पे हुआ कि आप भोपाल में जो कर रहे थे वो गलत था, इस बात पे जेन्युइन चर्चा थी। तो रोड पे आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की जो झगड़ा है, ये आपसी जो खींचातान है वो सड़क पर आ गई है, खूनी राजनीति शुरू हो गई है? संगठन को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ भैया। दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस की परेड में मध्य प्रदेश की झांकी राजपथ पर नहीं निकलेगी। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर अपने राज्य की झांकी बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे थे, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस थीम पर आदिवासियों की आत्मनिर्भरता पर केंद्रित झांकी का मॉडल केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन भारत सरकार की चयन समिति ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इसे मध्य प्रदेश का अपमान बताते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि विगत 17 सालों में कई बार मध्य प्रदेश की झांकियां क्यों खारिज हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के विकास के लेकर झांकी की एक परियोजना बनाई थी, जिसे गणतंत्र दिवस की परेड पर दिल्ली में प्रदर्शित किया जाना था, वो खारिज हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की रुचि नहीं है कि आदिवासियों के बारे में, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बारे में देश में रुचि पैदा हो, वो जान सकें कि यहाँ पर वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। क्यों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जोर नहीं दिया कि उसकी जो झांकी है स्वीकृत हो। सरगुजा जिले के सीतापुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने लगभग 3 करोड़ रुपए का गबन किया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा 2019 से 2021 तक के
हितग्राहियों द्वारा जमा किए गए रुपयों की निजी उपयोग में खर्च कर दिया गया है, जिसकी शिकायत हितग्राहियों ने विद्युत वितरण कंपनी से की, जिसके बाद उप संभाग बतौली के सहायक अभियंता आशुतोष कुजुर्र के द्वारा जांच की गई, जिसमें संबंधित अधिकारी पर 2,94,29,482 रुपए की गबन की पुष्टि हुई है। शिकायत मिलने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विभागीय जांच की। वहीं दोषी पाए जाने पर विद्युत विभाग के सहायक यंत्री राजेंद्र कुमार पन्ना सहित 5 अधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। थाना सीतापुर में एक लिखित आवेदन पत्र पेश किए कि सीतापुर विद्युत केंद्र जो है, जो पेटला सहायक और मैनपाट, इन तीनों के अंतर्गत कार्यरत सहायक अभियंता और उसके जो संविदा नियुक्ति के जो कर्मचारी और ऑपरेटर हैं, इनके द्वारा मिलकर जो है शासकीय संपत्ति का वर्ष 1/4/2019 से लेकर 22/10/2021 तक कुल जो है इनके द्वारा 2,94,29,482 रुपये का गबन किया गया है। उनके द्वारा शिकायत प्रस्तुत किया गया और जांच रिपोर्ट भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सहायक अभियंता आशुतोष कुजुर्र की रिपोर्ट में थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 21/2022 धारा 409/120 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध 5 आरोपियों के विरुद्ध किया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने नई शराब नीति पर सवाल उठाए। वहीं शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को मदिरा प्रदेश बना रही है। यहां डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और शराब के दाम कम हो रहे हैं। प्रदेश को 20 साल में नशेड़ी प्रदेश बना दिया। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार 2,85,000 करोड़ के कर्ज में है। राज्य सरकार GST का पैसा केंद्र सरकार से नहीं मांग रही है। वहीं जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को फायर ब्रांड नेता और प्रदेश की शान कहा है। मैनेजमेंट से समझ में नहीं आया कि घर घर में शराब रखने के भंडारण बना दिया आपने, और भंडारण पे नियंत्रण हो, नीति में लिखा है। पाखंड है, झूठ है। परिवहन अवैध न हो, इसके लिए इस नीति का निर्णय लिया है। एक व्यक्ति को 2 बियर की पेटी ले जाने का और शराब की जो नीतिगत मामले कहीं से कहीं भी मध्य प्रदेश में ले जा सकता है। ये परिवहन बढ़ाना है या परिवहन घटाना था? अशोकनगर के अस्पताल चौराहे पर NSUI ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए NSUI द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा या ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने की मांग की जा रही है। अपनी इसी मांग को लेकर NSUI सचिन त्यागी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जलते पुतले पर पानी डालकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय, छात्रों के सम्मान में NSUI मैदान में, NSUI जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री हाय हाय हाय, छात्रों के सम्मान में। सामने को बता यार, भैया रुक तो जा। राजधानी भोपाल में मिर्ची बाबा अपने घर से पैदल मार्च कर CM हाउस पहुंचकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन पुलिस ने मिर्ची बाबा के घर पहुंचकर अनुमति नहीं होने का हवाला देकर जाने से रोक दिया। बताते चलें कि मिर्ची बाबा का आरोप है कि मध्य प्रदेश की गौशालाओं में घास पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से गौवंश की मौत हो रही है, जिसके चलते सरकार से मांग करने के लिए CM हाउस के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले थे। वहीं मिर्ची बाबा ने कहा कि संवैधानिक परंपराओं के तहत CM हाउस जा रहा था, लेकिन मिर्ची बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस अपना काम करे, पर मैं CM हाउस जाकर रहूंगा। आज अपनी आवाज रखने के लिए संवैधानिक परंपराओं के जरिए निकल रहा हूं, जिसमें पुलिस प्रशासन ने मुझे ये कह के रोक दिया है कि आपको अनुमति नहीं दी गई है। तो मैं आज पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं, अकेले सन्यासी को निकलने के लिए भी अनुमति लेना पड़ेगी, तो इस मध्य प्रदेश का क्या होगा, इस धर्म का क्या होगा, ये गाय जो मर रही हैं इनका क्या होगा। गाय में गौशालाओं में 6 महीने से पैसा नहीं पहुंचा है। सन्यासी इस बात को बोले तो पाखंड दिखाई देने लगता है। पाखंड तो ये है कि जो मर रही हैं गाय, उनको एक बार जाकर के देखो। मैं जाऊंगा CM हाउस तक,
पुलिस अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगा। अंबिकापुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है, जहां सरपंच के 3 और पंच के 1 पद के लिए मतदान किया जा रहा है। सोनपुर कला, गंगापुर और कदनई में सरपंच, वहीं ग्राम पंचायत समनिया में 1 पंच पद के लिए मतदान चल रहा है। मतदान कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कराया जा रहा है। अनूपपुर जिले में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर फसल की एंट्री न होने की वजह से किसान बहुत परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल बीते दिनों समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर तुलवाई गई थी, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से फसलों की भुगतान नहीं हो पा रहा है। लिहाजा किसानों ने खाद्य अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराया, जिसको लेकर खाद्य अधिकारी का कहना है कि जैसा निर्देश उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होता है, उसके तहत किसानों की समस्या पर आगे संज्ञान लिया जाएगा। आप किसान लोग यहाँ आए हो, क्या समस्या है? हमारे क्या है, प्रथम में SMS निकल गया, सेकंड आया नहीं है अभी, तो उसका हमारा जितना भी धान है उसमें रखिए तो वो चढ़ना है। बारिश हो गई थी, इस चक्कर में तुलवा दी थी। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी अब कह रहे हैं हम आगे भेजेंगे कार्रवाई करके। एसडीएम साहब के पास आए थे, अभी इधर फूड इंस्पेक्टर साहब के पास आए, उनने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई आगे भेजेंगे। किस ग्राम से हो आप? मैं भैंसनारी से हूँ। सालवी सोसाइटी पर मैंने धान तुलवाई थी। कितने किसान रहते हैं जिनकी अभी फसल चढ़ना रह गई? 20-25 लोग हैं हमारी सोसाइटी पे। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? वो ये कह रहे हैं कि आप आवेदन दे दो, हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमारा काम इसमें ये है कि हम इसमें एक प्रतिवेदन बना करके जिन जिन किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और श्रीमान एसडीएम साहब की तरफ से जो है हम इसको जिला कार्यालय के लिए कितनी समितियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं? ये अभी हमें 3 समितियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें सहोना सोसाइटी है और आपकी सालवी सोसाइटी है, करयावटी है, ये 3 सोसाइटियों और टाइल है, 4 के हमें आवेदन मिले हैं। तो जैसा कि सभी सोसाइटी भितरवार की भी सारी सोसाइटियों पर ऑनलाइन चालू है और डबरा में भी कुछ समितियां जो जिसके अलावा 3-4 के अलावा सभी चालू है, ऐसा क्यों है? इसमें ऐसा हुआ था कि भितरवार में भी काफ़ी सोसाइटियों पर टोलियाँ खड़ी थी किसानों की, तो उसमें शासन ने यह निर्णय लिया था कि इन जो किसानों की टोलियाँ खड़ी हैं उनको मौके पर जाकर के नोडल अधिकारी की उपस्थिति में इनकी एक सूची बनाई जाए और जिन जिन के SMS निकल गए हैं बारिश के कारण, जो अपना तुलाई बाधित हुई है उस कारण से, और वो सूची बना करके जो है वरिष्ठ कार्यालय को उसमें भेज दी जाए। उसमें जो निर्णय होगा उसके उपरांत उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। समिति प्रबंधकों को कहना है कि 4-6 तारीख से हमारे पास कोई SMS नहीं है, ना हमारा ऑनलाइन बंद कर दिया पोर्टल, ऐसे में क्या करूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल तो सभी का 15 तारीख को ही बंद हुआ है। इनको दिए, दान तोल दी, दान तोल गई 10 तारीख को हमारी, 10 को 12 को। अब वो सब नोडल अधिकारी के उन्हें कागज दे दिए। अब क्या है कि वो प्रभारी वो कर नहीं रहे, वो जो ऊपर वाले अधिकारी वो उनको मैसेज नहीं दे रहे दोबारा में। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बस चरकाते जा रहे हैं। कल भी गए कलेक्ट्रेट में कि हम कल डबरा आएंगे, आज डबरा आए। वो कह रहे हैं कि तो आप कागज दे जाओ, हम आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि अब देंगे, आप कागज दे दो, हमें अपने सेक्रेटरी साहब को कागज दे दो, हम आगे कार्रवाई करेंगे आपकी। तो आपने सभी दस्तावेज दे दिए? हाँ, पूरे दस्तावेज दे दिए हमने। तो क्या आपका ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं, ऑनलाइन सब कुछ हो गया सर, हमने यहाँ से करवा के दे दिया है। बस सिर्फ ये है कि वो चढ़ नहीं रही, उस पर मैसेज नहीं भेज रहे, डबल मैसेज जो भेजते हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।